हापुड़ के इरशाद की पत्नी की पैतृक संपत्ति मवाना इलाके में है। ये संपत्ति उनके कुछ हिस्सेदारों ने धोखाधड़ी से पिछले दिनों बेच दी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने मेरठ में एक मुकदमा दर्ज कराया। ये मुकदमा बहुत गंभीर धाराओं में एक पुलिस की बड़ी जांच के बाद दर्ज हुआ था, जिनमें 420, 467, 468, 471 और 120 बी जैसी गंभीर धाराएं लगी थी। पुलिस ने इस केस को आनन फानन में ख़त्म कर दिया। उस केस को ख़त्म करने से पहले जो इलाके के सीओ हैं, उन्होंने जो गोपनीय जांच की, उसकी जांच रिपोर्ट उन सारे आरोपियों को दे दी जो इसी मामले में जेल गए थे, और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर उन सबको जमानत मिल गई। अब एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। जो केस डायरी है उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। इरशाद मेरे साथ हैं। आप ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है, कितनी ज़मीन है जिसको लेकर आपने मुकदमा दर्ज कराया था? ये लगभग 12 बीघा ज़मीन है जो मेरी वाइफ फरहा की पैतृक संपत्ति है, और एक फ़र्ज़ी वसीयत के आधार पर धोखाधड़ी करके इनकी बहनोइयों ने उस ज़मीन को सेल आउट कर दिया, जिसका हमें पता भी नहीं था। 5 साल पहले कोई वसीयत 2018 की दिखाई गई, 2022 में हमें पता चलता है जब संपत्ति सेल आउट हो जाती है। हम एफआईआर के लिए आते हैं तो 8 महीने की मेहनत के बाद, धक्के खाने के बाद एक एफआईआर दर्ज होती है, धारा 120 भी, 420, 467, 68 और 71 के अंतर्गत। को रोकना चाहूँगा कि जो मुकदमा 8 महीने की मेहनत के बाद दर्ज हुआ, वो कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ या फिर एसएसपी ने कोई जांच कराई थी? जांच रिपोर्ट उस मुकदमे में लगी? जी, जांच कराई गई थी, और जांच को सही ना मानते हुए, हमारे साक्ष्यों को सही मानते हुए एसएसपी साहब ने सवे आदेश किए थे। और आदेश का जो एफआईआर का जो आधार था वो ये था, जो आदेश पर अपने कलम से लिखा था, एसएसपी साहब ने लिखा था कि दिए गए साक्ष्यों से मालूम होता है कि अपने हिस्से से ज़्यादा की संपत्ति का विक्रय इन लोगों ने कर दिया है, और एफआईआर दर्ज करके निष्पक्ष विवेचना की जाए। केस दर्ज हुआ, लोग भी जेल गए। कितने लोग जेल गए? नहीं गए। वो जेल जाने से पहले एक तो गिरफ्तारी नहीं हुई, हम कहते रहे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इवन आरोपियों को संरक्षण दिया गया पुलिस द्वारा, और एक सीओ मवाना की एक गोपनीय जांच रिपोर्ट जो उन लोगों ने बेल एप्लीकेशन में लगाई, जिसके आधार पर बेल प्राप्त की। जब उन्होंने बेल एप्लीकेशन में वो रिपोर्ट लगाई थी, हमने तभी कहा आईओ सत्येंद्र कुमार जी से कि कोई सीओ मवाना की गोपनीय जांच रिपोर्ट के आधार पर ये लोग बेल मांग रहे हैं, आप रोकिए। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने सीओ साहब से बात की है, सत्येंद्र कहते हैं सीओ साहब कह रहे हैं हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो मैंने कहा फिर जब नहीं दी तो क्या ये फर्जी रिपोर्ट है, आप पता कीजिए। बेल हो गई? जी, बेल ले ली उन लोगों ने, वो लोग बेल लेने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, रोकने की। पुलिस ने क्या स्टेप लिया है? जो केस डायरी है वो क्या कहती है, और जो फाइनल रिपोर्ट है वो कब लगाई? पुलिस ने फर्जीवाड़े से एक फाइनल रिपोर्ट लगा दी इस केस में, हमारे इस केस को ख़त्म करने के लिए। और उसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है कि एक पेपर, केस डायरी का जो पेपर 20 तारीख में प्रिंट हो रहा है, उसमें 10 तारीख के सिग्नेचर है आईओ साहब के, जो 15 को हो रहा है उसमें 8 तारीख के हैं, उसी महीने की। जी, पूरी केस डायरी में यही घोटाला है। 15 कोर्ट ने देखी है केस डायरी? जी, हमने प्रोटेस्ट लगा दिया है, वो कोर्ट के संज्ञान में हमने डाल दिया है। और जितने भी हमने साक्ष्य दिए मवाना पुलिस को, एक भी हमारा साक्ष्य पटल पर नहीं रखा गया। उस केस डायरी में एक भी साक्ष्य नहीं है। एक झूठी मनगढ़ंत कहानी लिखकर उसमें एफआईआर लगा दी गई। आपने ये जो केस डायरी का फर्जीवाड़ा है, एसएसपी से शिकायत की आपने? शिकायतें इतनी बार कर चुके हैं जी, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बार आ चुके हैं, बहुत मर्तबा आ चुके हैं। एनएचआरसी के 8 बार 9 बार इसमें निर्देश आ चुके हैं इसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए, राष्ट्रीय मानव आयोग के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसको भी मानने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है। अब आप ये बताइए कि आपके केस में जो फर्जीवाड़ा किया गया केस डायरी में, और जो एफआईआर लगाई गई है, उसमें किन किन लोगों का योगदान है, किस किस ने गड़बड़ की है? भाई, हमने जो जांच डाली हुई है उसमें सीओ मवाना की एक जांच रिपोर्ट लग रही है, आईओ सत्येंद्र कुमार लगवा रहे हैं। तो अब ये तो पुलिस प्रशासन देखेगा कि यही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह से इनकी मिली भगत है। और अगर वो नहीं है, सीओ मवाना ने वो रिपोर्ट नहीं दी है, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है अभियुक्तों के खिलाफ, अगर वो फर्जी बनी है? लेकिन उसको आज फरवरी से हमने डाली हुई है वो एप्लीकेशन, तब से अभी तक कोई उस पर जांच ही कंप्लीट नहीं है। कह देते जी जांच चल रही है, जांच चल रही है। अब आपको उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? अभी तक तो धक्के खा रहे हैं जी, इंसाफ मिल नहीं रहा है। रोज़ आते धक्के खा के चले जाते हैं। हाँ जी, देख रहे हैं, हाँ जांच चल रही है, वो जांच ही पूरी नहीं हो रही। भाई साहब, कौन सी जांच है, 6 महीने से पूरी नहीं हो रही। 1 साल का करीब वक्त हो चुका है जब ये केस दर्ज हुआ, और
एप्लीकेशन दी गई, उसके बाद ये केस दर्ज हुआ। और अब हाल ये है कि जो अधिकारी हैं वो आरोपियों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरा जो केस है, पूरा जो गड़बड़ झाला है, स्कैम है, वो सब पैसे का है। मामला ज़मीन का है, ज़मीन में फर्जीवाड़े का है। और अधिकारी फील गुड करने के बाद मनचाही आख्या, मनचाही हरकत कानूनी प्रक्रिया में कर रहे हैं। जो सरकारी अभिलेख हैं, जो केस की प्रक्रिया है, उसमें फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। लेकिन एसएसपी के ऑफिस में सुनने वाला कोई नहीं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।